से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें दोस्तों असम में नड्डा का भयंकर विरोध। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असम के लोगों ने जेपी नड्डा का जमकर विरोध किया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों होली को लेकर किसानों की नई रणनीति। जी दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों यूपी के आने वाले पंचायत चुनाव में किसानों का होगा प्रदर्शन। जी यानी कि एक भी सीट नहीं मिलने वाली, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस का जो यहाँ पर भाजपा पर बड़ा हमला, बोले तीरथ सिंह रावत अब की बार उत्तराखंड में नहीं आएगी भाजपा की सरकार। जी एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी, बोले किसान तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक के तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार और हर रोज यह आंदोलन तेज होता रहेगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला। आज दूसरे दिन भी प्रियंका गांधी ने घेरा मोदी सरकार को, बोले पूंजीपतियों के लिए काम करती है ये सरकार। जी आम जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए काम करती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 26 मार्च को किसानों का भारत बंद का ऐलान, बोले उस दिन हमें जो ट्रांसपोर्ट भी सपोर्ट करें, यानी कि ट्रांसपोर्टर, और आपको बता दें दोस्तों अब ट्रांसपोर्टर और व्यापारी का भी साथ मिलेगा तो सरकार पर ज्यादा असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल आप लोग बता दोस्तों कांग्रेस का पत्र जारी, आपको बता दें बंगाल में तो उठने लगा सियासी घमासान। जी दोस्तों पूरा पत्र जो है दोस्तों जुमलेबाजी, जैसे कि खुद अमित शाह ने कहा था कि वो तो सिर्फ जुमला होता है। जी अब 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, ये तो सिर्फ जुमला था 2014 में। अब लोग कह रहे हैं कि ये जुमला पत्र है अमित शाह के उस जवाब को घेर कर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में अब गिर जाएगी भाजपा की सरकार। जी दरअसल येदियुरप्पा के खिलाफ बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कर्नाटक में एक बार फिर से जो है यहाँ पर भाजपा के ऊपर बादल मंडरा रहा है। जी येदियुरप्पा के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब की बार कहीं से भी येदियुरप्पा सीएम नहीं बनेंगे। अगर उनको सीएम पद उम्मीदवार के लिए खड़ा किया जाता है तो फिर भाजपा की सरकार कर्नाटक में नहीं बनने देंगे। दोस्तों आपको याद होगा अभी उत्तराखंड में भी यही हुआ। जी जहां पर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया है, त्रिवेंद्र यादव को हटाकर तीरथ सिंह यादव को जो है नया सीएम बनाया गया है। लेकिन अब उत्तराखंड के बाद दोस्तों सियासी घमासान जो है वो कर्नाटक में शुरू हो गया, क्योंकि अब विधायकों ने येदियुरप्पा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका साफ कहना है यहां पर कि अगर इनको फिर से एक बार जिस पद के लिए खड़ा किया गया तो फिलहाल भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे, यानी कि भाजपा के ऊपर एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये आम जनता की सरकार नहीं ये पूंजीपतियों की सरकार है। जी दरअसल दोस्तों आज प्रियंका गांधी का दूसरा दिन है। जी आप प्रियंका गांधी जो असम के दौरे पर है, ऐसे में आज दूसरे दिन भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरने का काम किया। जहां पर आपको बता दें मोदी जी लगातार ये कहते रहते हैं कि फिलहाल हमने देश का विकास किया, लेकिन असम में जब बाढ़ आई थी और जब वहां के लोग बाढ़ में फंसे हुए थे तब क्या किया था, तब बीजेपी ने दोस्तों अपने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए थे। एक भी दिग्गज नेता जो है असम में नहीं पहुंचा था। प्रियंका गांधी ने कहा आज असम के लोग जो है गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीबी की मार और बेरोजगारी उनके चरम सीमा पर टूट रही है, लेकिन फिलहाल भाजपा की केंद्र सरकार हमेशा जुमलेबाजी में डूबी रहती है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ के असम के लोगों के लिए देश विरोधी कानून लाया गया CAA, जो कि इस देश में कहीं ना कहीं इस देश के वासियों के लिए खतरा था। अब CAA को लेकर दोस्तों एक बार फिर से मोदी सरकार गिर गई है। कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके ऊपर कई सवाल प्रियंका गांधी ने दाग दिए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़की, आपको बता दें ममता दीदी। जी दरअसल ममता दीदी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है फिलहाल ये घोषणा पत्र नहीं ये जुमला पत्र है। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने जी अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसके बाद लोगों ने अमित शाह के उस बयान को पकड़ लिया जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया था, जब उनसे 15 लाख रुपए के ऊपर ABP के पत्रकार ने सवाल पूछा था कि मोदी जी के 15 लाख रुपए के सवाल पर कांग्रेस उन्हें हमेशा घेरती है।
तो आपने 15 लाख रुपए अकाउंटों में डाले कि नहीं? तो मोदी खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि ये तो सिर्फ चुनावी एक जुमला है, यानी कि ये जो हमने 15 लाख की जो बात बोली थी ये सिर्फ एक जुमला था। यानी कि दोस्तों बीजेपी जो भी आपसे वादे करती है अब आप उसको सीरियस मत लेना, क्योंकि वो सिर्फ एक जुमले होते हैं। ये खुद अमित शाह ने मान लिया। अब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हर माह जो है महिलाओं को 6,000 रुपये मिला करेगा, 33 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। जरा नौकरियों पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 2014 में मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को देश के नौकरियां मिलेंगी। कहां गए वो 1 करोड़ लोग? चलिए 1 करोड़ को छोड़ देते, 1 लाख ही बता दे भाजपा के 1 लाख लोगों को हमने नौकरियां दी। अगर पिछले जितने भी बयान उठाए जाए मोदी जी के, तो अभी दोस्तों एक एक बयान का झूठ सामने आ जाएगा। अब फिर से एक बार बंगाल के लोगों को दोस्तों झूठ की मशीन सौंप दी गई है। इस घोषणा पत्र में 33 लाख लोगों को दोस्तों नौकरियां, 6,000 रुपये माह, हर महिला सीएम से डायरेक्ट शिकायत कर सकती है। दोस्तों सोचिए, एक इससे पहले भी सीएम हेल्पलाइनें खोली गई थी जिसमें कहा गया था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार है, तो आप डायरेक्ट सीएम से बात कर सकते हैं। कहाँ गए दोस्तों वो सीएम? कभी फोन उठाता हुआ आपको दिखा? कभी आपके किसी रिप्लाई का, आपके किसी मैसेज का, आपके फोन का कोई जवाब आया हेल्पलाइन पे? नहीं आया होगा, क्योंकि ये भाजपा की सिर्फ जुमलेबाजी होती है। और जब खुद अमित शाह ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जुमला होता है, तो फिर इस पर कोई क्यों भरोसा करेगा? अब लोगों ने इसको घोषणा पत्र की जगह जुमला पत्र नाम दे दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, तीरथ सिंह यादव पर फिर से एक बार कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले तीरथ सिंह यादव को अपनी ताकत एक बार दिखाना चाहिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों तीरथ सिंह यादव को एक बार जो है चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। जी हाँ, उपचुनाव आने वाले हैं और ऐसे एक बार उनको एक जगह से खड़े होना ही पड़ेगा, नहीं तो तीरथ सिंह रावत की जो कुर्सी है वो सीएम की हिल जाएगी। अब इसको लेकर दोस्तों तीरथ सिंह यादव अड़ गए। यहीं पर भाजपा को कांग्रेस घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है राहुल गांधी के फिलहाल तीरथ सिंह यादव को यह उपचुनाव में एक सीट से चुनाव लड़ना ही चाहिए। उनकी शक्ति का भी पता चल जाएगा कि वो कितनी शक्ति में है या फिर नहीं है, जिसको लेकर दोस्तों भाजपा सन्न पड़ गए। राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों त्रिवेंद्र यादव के बाद अब तीरथ सिंह यादव जो है वो नए सीएम बन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, सीएम बनते से ही इन्होंने विवादित बयानों का पिटारा खोल दिया। सबसे पहला जो इन्होंने विवादित बयान दिया वो ये था कि महिलाएं फटी हुई जींस क्यों पहनती है, इनकी वजह से ही रेप जैसी घटनाएं बढ़ती हैं और इनकी वजह से ही हमारा समाज सुधर नहीं पा रहा है। इस तरीके का बेतुका बयान दिया था तीरथ सिंह यादव ने, जिसके बाद उन्होंने आज एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि और जो महिलाएं हैं उनको 20-20 बच्चे पैदा कर लेना चाहिए था। जी हाँ, क्योंकि 2-2 बच्चे पैदा करे तो इसलिए उन्हें 10 किलो गेहूं ही मिल पा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने फिर से एक बार विवादित बयान दिया, जिसको लेकर लोगों ने जमकर घेरना शुरू कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल होली पर किसानों का भयंकर प्रदर्शन होने वाला है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 26 को किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। अब इसको लेकर दोस्तों किसानों की रणनीति तैयार हो चुकी है। आपको बता दें किसानों की बैठक में किसानों ने साफ कहा कि फिलहाल 26 को पूरा भारत बंद किया जाएगा। और इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें किसानों ने जो यहाँ पर व्यापारी और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनसे समर्थन मांगा है कि फिलहाल किसानों का समर्थन किया जाए व्यापारी और ट्रांसपोर्टर की तरफ से, ताकि सरकार पर गहरा असर पड़े। इसका असर यह होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो सरकार ज्यादा सोचने शुरू कर देगी। आपको बता दें इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल उठ चुके, लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा की जो सरकार है वो लगातार जो यहां पर कृषि कानूनों को लेकर गिरती जा रही है। किसानों ने अपनी इस मीटिंग में दोस्तों ये भी ऐलान किया कि फिलहाल अब जो यूपी के महापंचायत चुनाव आने वाले हैं उनमें जो है यहाँ पर किसान प्रदर्शन करेंगे। यानी कि किसान हर जगह अपील जाकर यही करेंगे कि फिलहाल भाजपा को बिल्कुल भी वोट ना दिया जाए। और जिसका असर यह होगा दोस्तों कि पंचायत चुनाव में भाजपा की यूपी में जबरदस्त तरीके करारी हार होने वाली है। योगी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि योगी ने खुद दोस्तों यहां पर लोगों को घेरने का काम किया। अब एक बार फिर से जो यहां पर केंद्र की जो सरकार है और दोस्तों जो यूपी का सीएम योगी है वो घिरते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें भाजपा की सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, जिसको लेकर
पीएम नरेंद्र मोदी खुद जो यहाँ पर किसानों का आंदोलन जीवी बोल चुके हैं, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल हम असम के लोगों को वो जिंदगी देंगे जो वो ढूंढ रहे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान के मुद्दे को छोड़कर अब राहुल गांधी ने CAA का मुद्दा भी पकड़ रखा, जिसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की सरकार है जो कि सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना जानती है। आज असम में जब बाढ़ आई थी तो कोई भी यहां पर बीजेपी से शामिल नहीं हुआ। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की जो सरकार है वो लगातार जो यहां पर CAA लाकर किसानों को अलग करना चाहती है। आपको बताया दोस्तों CAA के मुद्दे को उठाकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने भाजपा के पसीने छुड़ा दिए। वहीं पर जो है आपको बता दें सोनूवाला का कहना है कि CAA कोई मुद्दा ही नहीं है। सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ा असम में अगर कोई मुद्दा है तो वो CAA। बदरुद्दीन को लेकर भी भाजपा जो है वो पूरी तरीके से सन्नाटे में, जहां एक तरफ दोस्तों राहुल गांधी ने असम में पूरी अपनी जान झोंक दी है, क्योंकि पिछले 15 साल असम में कांग्रेस का राज था। कांग्रेस का पूरे 15 साल तक राज रहा। उसके बाद अगले साल जो है भाजपा ने सत्ता छीन ली थी, लेकिन अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि अब कांग्रेस की ही सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे दोस्तों वहां के लोगों से, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि फिलहाल भाजपा का अंत तय है और वहां से अब इनका जो है यहाँ पर दाना पानी उठने वाला है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।